अगर हम बात करें कम समय में ज़्यादा स्टडी करने की, तो उसके लिए हमें अपनाना पड़ेगा स्मार्ट तरीक़ों को। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट तरीके जो स्टडी के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। देवी और सज्जनों, माय नेम इज़ शुभम वाजपेयी एंड यू वाचिंग एसबी स्टूडियो। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक ऐसी PDF के साथ जो आपको 50 क्वेश्चन पर डे प्रोवाइड करेगी आज से लेके एग्ज़ाम तक, जहाँ पर आप MPG के, करंट अफेयर्स, साइंस और GK के क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ इंक्लूडेड जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, साथ ही इस ईयर आने की संभावना है, उनका एक कैप्सूल डिजाइन हमने किया हुआ है। SB स्टूडियो प्रेजेंट द कैप्सूल ऑफ MPG के, कांस्टेबल, GK, साइंस, करंट अफेयर एज वेल। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये PDF प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको PDF प्राप्त नहीं करना है, PDF के तामझाम में नहीं पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर आपके 10 मिनट में, जी हां दोस्तों, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन SB स्टूडियो के माध्यम से हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो है वो है, कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। अगर हम तानसेन के मकबरे की बात करें तो ये ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की बात करें कि शाहजी भोंसले के पुत्र कौन थे, तो शाहजी भोंसले के पुत्र जो थे वो शिवाजी थे। हमें यहाँ 10 मिनट में एक बार रिवीजन मारना है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसको सही हिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तीसरे प्रश्न की बात हो चुकी है। यहां पर हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गांधी जी से अभय साधक नाम किसको प्राप्त हुआ? तो बाबा आमटे को जो है अभय साधक नाम प्राप्त हुआ था गांधी जी से। कौन जो है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, कौन लोक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छांटे हुए प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैं अपने अनुभव के तौर पे बता सकता हूं कि ये ऐसे ही प्रश्न जो हैं एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं, जनरल नॉलेज से जुड़े होते हैं। तो बात करते हैं साथ में प्रश्न की। तो भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी थी? तो वो कोडंगलूर में पहली मस्जिद बनी थी। काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? तो यह देवास जिले से निकलती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि MP के भी क्वेश्चन है, इंडियन GK के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, साथ ही आपको साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। किस राज्य की राजधानी का अर्थ है ईंटों का किला? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का अर्थ है ईंटों का किला। कौन सी नदी घाटी पर बंजर परियोजना स्थित है? तो नर्मदा घाटी पर जो है बंजर परियोजना स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी वीडियो केवल 2 मिनट का हुआ है और यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। छिपकली के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? तो छिपकली के जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद जो होता है वो अपने मूत्र के रूप में यूरिक अम्ल को रिलीज करती है। उसके बाद हम करते हैं कि 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाली नूरजहां किसकी किस्म है? तो वहां पे ये जो नूरजहां किस्म जो है वो एक आम की किस्म है। असम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहू नृत्य शैली के लिए हमारा असम जो है प्रसिद्ध है। RK लक्ष्मण का नाम जो चलता है वो किस लिए फेमस है? तो RK लक्ष्मण जो हैं हमारे कार्टूनिस्ट हैं, जो कार्टून बनाने के लिए फेमस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है असम में स्थित है। राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं कि 1930 में कौन भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने थे? तो जी हां दोस्तों, हमारे भारत के डॉक्टर CV रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। 18वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह की संज्ञा किसको दी है? तो मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री खुद रह चुके हैं और इन्होंने टैक्सेशन में बहुत सारा काम किया है। सर्विस टैक्स इन्होंने 2004 में लॉन्च किया था। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। किसने? मनमोहन सिंह ने। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण जो है पपीता। ये आपका बायो का क्वेश्चन है साइंस से। ये अपना अगला क्वेश्चन भी आ गया साइंस से। तो कोणीय विस्थापन की SI इकाई क्या है? SI मार्का जो है उसका रेडियन है। उसके बाद हम 21वें प्रश्न की बात
बात करते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्त्य रंग होता है, तो प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो सबसे अधिक अपवर्त्य रंग जो होता है वो हमारा बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाओं के बहाव की गति और उसकी दिशा, उस गति और दिशा इसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाओं की बहाव की गति की दशा और दिशा परिवर्तित नहीं होती है। अब देखते हैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बीवी गिरी जो हैं राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। अब आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 61th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। अब एक पुस्तक है जिसका नाम है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। ये हमारा 25वां क्वेश्चन है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो है अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनको रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली हम आपको अगले 27-28 दिन तक रेगुलर देंगे। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ऐसे प्रश्न हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर आप अपने 10 मिनट देकर 50 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि आपके 1 मिनट में 5 क्वेश्चन और 10 मिनट में 50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। केवल वीडियो पर आपको 10 मिनट देना है और आपके 50 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। बाकी मेहनत मेरी रहेगी और आपका सहयोग रहेगा। तो सहयोग और प्यार बना रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। तो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन रखता है? तो न्यायिक समीक्षा जो होती है उसकी शक्ति जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहती है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो ऐसा हमारा जिला है जो 2008 में बना था, उसका नाम है सिंगरौली। अलीराजपुर सिंगरौली साथ में दोनों जिले बने थे। पाणिनि की व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी एक ऐसी पुस्तक है जो पाणिनि की व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जी हाँ दोस्तों, भारत का अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो केवल 25 वर्ष की आयु अगर आप कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आप एलिजिबल हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। 30वां क्वेश्चन आता है नर्मदा की कलकल करती लहरों से। नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित कौन सा बांध है? जहां पे मैं खुद विजिट कर चुका हूं। तो नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में एक पुनासा डैम है। तो पुनासा डैम जो है वो उसी को हम इंदिरा सागर बांध कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षमता बिजली उत्पादन करने वाला बांध है, जो कि हमारा खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं बीना और धसान जो हैं किसकी सहायक नदी हैं? तो बीना और धसान जो है सहायक नदी, जो मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की जो गंगा कही जाती है बेतवा, या मध्य प्रदेश की गंगा जो कही जाती है बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना और धसान। तो अगले क्वेश्चन नंबर 32, टाइम हो चुका है 7। क्वेश्चन नंबर 32 हम कवर करने वाले हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, उनका नाम है संध्या अग्रवाल। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नौरादेही अभ्यारण्य जो है हमारा सागर जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये जो है अभ्यारण्य हमारा नौरादेही है और सबसे छोटा राला मंडल इंदौर में है। 34वें प्रश्न की हम बात करते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन सा है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है वो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो ये मुंबई में है। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है? तो मंदसौर, मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले में गांधी सागर अभ्यारण्य है, जो कि चंबल नदी भी हमारी मौजूद है वहां पर। एक ऐसा पवित्र शहर जो उत्तरी विंध्य में बसा हुआ है, तो वो पवित्र शहर का नाम है चित्रकूट। उसके बाद हम बात करते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। SL दिलीप कुमार को मुख्य रूप से किस नाम से और जाना जाता है? तो हमारे मशहूर संगीतकार और सिंगर AR रहमान जो ऑस्कर विनर रहे हैं, तो उनका ओरिजिनल नाम जो है दिलीप कुमार है। ये पहले हिंदू थे, लेकिन सूफी संगीत
संगीत से प्रभावित होकर इन्होंने अपने नाम में रहमान जोड़ा और मुस्लिम धर्म को अपनाया। तो इनका ओरिजिनल नाम है A.S. दिलीप कुमार, जो आज A.R. रहमान के नाम से जाने जाते हैं। रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना साम्राज्य का शौर्य जो है और रानी दुर्गावती वो जबलपुर में इनकी समाधि मौजूद है। कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड जो भारत का राज्य है वहाँ की राजधानी जो है कोहिमा है। 44 प्रश्न की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने गुरु और मार्गदर्शक कैसे बताया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु और मार्गदर्शक गांधी जी ने बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं विकलांग श्रद्धा का दौर पुस्तक किसने लिखी? तो एक हास्य कवि हैं हमारे वो हरिशंकर परसाई, उन्होंने एक लिखा है पुस्तक जो बहुत ही फेमस है, विकलांग श्रद्धा का दौर। और व्यापम के क्वेश्चंस में बार बार इस पुस्तक को पूछा जाता है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नानक पंथ के संस्थापक कौन थे? तो नानक पंथ के संस्थापक जो हैं गुरु नानक जी हैं। मिठाइयों को सजाने में किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो चांदी एक ऐसी धातु है जो मिठाइयों पर ऊपर चढ़ा देते हैं बढ़िया चमकदार परत, जिससे मिठाइयाँ अच्छी दिखने लगती हैं। तो वो चांदी ऐसी धातु है जिसका उपयोग मिठाइयों में होता है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो हैं हमारे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये श्योपुर और मोरेना जिले में फैला हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश में, काफी फेमस है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की समाधि स्थल कहां पर है? तो जबलपुर एक ऐसा जिला है जहां पर सिविल लाइन में रेलवे स्टेशन के सामने आपका शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की समाधि स्थल बना हुआ है। तो कैसे लगे ये 50 क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए सर्वोपरि। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नए कैप्सूल के साथ, कैप्सूल नंबर 2। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।